बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोगों का टॉपिक है। उसमें काइंड ऑफ प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 1.6 हम करें। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इंक्रीज क्वांटिटी, जब आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज दूसरी भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगी, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास काइंड आएगी ये कौन सी होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। तो आज इसका हम 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, इन वन ऑफ द public school 19 teachers were appointed to teach 475 students. How many teachers will be have to be appointed on the same ratio in another public school where student enrollment is 1650? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप इसको देख लें। क्या कहते हैं? कहते हैं एक पब्लिक स्कूल है, उसमें 19 टीचर्स अपॉइंट की हैं। वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं? 475। अब दूसरा स्कूल है, वहाँ पे भी उन्होंने टीचर्स अपॉइंट करनी हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पे कितने हैं? 1650। कहते हैं अब आप बताओ कि 1650 स्टूडेंट्स के लिए कितनी टीचर्स होंगी। ठीक है, अब ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गई ना आपको? इसके समझ आ गई क्या है? 19 टीचर्स अगर 475 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं तो 1650 स्टूडेंट्स को कितनी टीचर्स पढ़ाएंगी? आप देखें यहाँ पे नंबर्स स्टूडेंट्स कम थे तो टीचर्स भी कम थी, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गया तो टीचर्स भी ज़्यादा होंगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन, ये कौन सा रिलेशन आ गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं? लेट द नंबर ऑफ टीचर्स अपॉइंटेड इज एक्स। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है कि कितनी टीचर्स अपॉइंट होंगी। रेशियो हम बना लेते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स का। स्टूडेंट्स 475 स्टूडेंट्स हैं और उनको कितनी टीचर्स टीच कर रही हैं? 19। और 1650 स्टूडेंट्स के लिए कितनी टीचर्स अपॉइंट करनी है वो हमें पता नहीं, वो हमने सॉल्व करना है, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्व करनी है। ठीक हो गया, वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्व करनी है बाय डायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास हम इसका प्रोपोर्शन लिख लेते हैं। 475 रेशो 1650 प्रोपोर्शन 19 रेशो एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये आ गया एक्सट्रीम और ये आ गया मीन। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 475 और 19 मल्टीप्लाई बाय 1650। अब हमने क्या करना है? x की वैल्यू चाहिए, तो हम 475 को डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। जब हम 475 को बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये देखिए किस पे डिवाइड हो रहा है? 5 पे डिवाइड हो रहा है। 475 और ये नंबर दोनों पे डिविजिबिलिटी रूल 5 अप्लाई हो रहा है ना। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 और यहाँ पे 0 है, यानी कि ये 5 पे डिवाइड होता है। तो इसका आंसर हमें क्या आ जाता है? 19 मल्टीप्लाई बाय 330 डिवाइडेड बाय 95। अब देखिए 5 और 0 दोबारा से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 अप्लाई हो रहा है, तो हम इस नंबर को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 66 डिवाइडेड बाय 19, 19 मल्टीप्लाई बाय 66 डिवाइडेड बाय 19 और 19 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 66। इट्स मीन कि 66 टीचर्स आर अपॉइंटेड फॉर 1650 स्टूडेंट्स। ठीक है, 475 स्टूडेंट्स बहुत कम थे तो वहाँ पे सिर्फ 19 टीचर्स हम लोगों ने अपॉइंट करनी। यहाँ पे 1000 तकरीबन 2000 से थोड़ा से कम है स्टूडेंट, तो उनके लिए टीचर्स भी ज़्यादा होंगी, तो वो हमारे पास क्या आ गई? 66 आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं इन अ फील्ड 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड 6000 सैपलिंग वर प्लांटेड। If the per sapling
be kept the same? How many sapling can be planted in the having an area of 4650 मीटर स्क्वायर? ओके, अब कहते हैं कि एक खेत है, उसकी लंबाई 50 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 30 मीटर है और 6000 सैपलिंग वहाँ पे प्लांटेड है। सैपलिंग मीन के पौधे उन्होंने दरख्त लगाने हैं, तो दरख्त लगाने से पहले हम वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स ही लगाते हैं ना, उसके बाद ही वो प्लांट्स ग्रो करते हैं और दरख्त बनते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने इतनी आपके पास लंबाई और चौड़ाई थी, विड्थ थी और हाइट थी 50 और 30 मीटर में, और वहाँ पे कितने लगे 6000। अब हमारे पास एरिया, हमने इसका एरिया हमारे पास क्या है 6000 हमारे पास जो है वो लगे हैं। एरिया हम इसका फाइंड करेंगे 50 मीटर और 30, ठीक है, इतनी लेंथ और विड्थ में 6000 लगे हैं। अब कहते हैं कि आपके पास जो एरिया है, दूसरी जगह पे एरिया आपका कितना है 4650, तो वहाँ पे कितने सैपलिंग लगेंगे, कितने प्लांटेड होंगे सैपलिंग। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन हमें क्या गिवन था कि आपके पास एक फील्ड है, उसकी लेंथ आपके पास 50 मीटर है और विड्थ आपके पास 30 मीटर है, और कहते हैं वहाँ पे 6000 सैपलिंग प्लांटेड हुए हैं। और सेकंड आपके पास एरिया दे दिया, कहते हैं इतना एरिया है 4650 मीटर स्क्वायर, तो बताएं कि कितने सैपलिंग प्लांटेड होंगे। यानी कि हमारे पास लेंथ ऑफ द फील्ड कितनी है 50 मीटर और विड्थ ऑफ द फील्ड कितनी है 30 मीटर। हमें अब एरिया गिवन है तो हम इसको भी, इसका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड यानी कि रेक्टेंगल है आपके पास, ये फील्ड आपके पास कौन सी है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर करते हैं तो 1500 मीटर स्क्वायर आ जाता है। यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर में हमारे पास 6000 सैपलिंग प्लांटेड हुई है, तो 4650 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने सैपलिंग प्लांटेड होंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब सैम्पलिंग कैन हमने फाइंड क्या करना है कि कितने सैम्पलिंग प्लांटेड होंगे 4650 मीटर स्क्वायर में। एरिया ले लिया, सैम्पलिंग ले ली। अच्छा जी, 1500 मीटर स्क्वायर में 6000 सैपलिंग है, तो 4650 के एरिया में कितने सैपलिंग प्लांटेड होंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप देखें यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रेशो बना लिया, प्रोपोर्शन में लिख लिया 1500 रेशो 4650, प्रोपोर्शन 6000 रेशो x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर अब हमारे पास ये हो गया एक्सट्रीम और ये दो नंबर मीन। 1500 को x से मल्टीप्लाई किया, 4650 को 6000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया 1500x इज इक्वल टू ये नंबर आ गए दोनों। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 15 को डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे। ठीक है, जब हमने बोथ साइड डिवाइड किया, अब ये नंबर डिविजिबल बाय 15 है, हमने इसको 15 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4650, इस मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, यानी कि 18600 मीटर स्क्वायर, सॉरी 18600 सैपलिंग आपके पास आएंगे इतने एरिया में। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो दस लास्ट लाइन ना, जब आपके पास आते हैं वर्ड प्रॉब्लम तो उनका आंसर भी आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में ही देना होता है। ठीक है, तो देयर आर 18600 sapling can be planted in the field having an area of 4650 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। आपके पास पहला एरिया क्या था 1500 स्क्वायर में आपके पास कितने प्लांटेड हुए थे 4000 समथिंग। फिर हमारे पास हमें कहते हैं
वहाँ पे आपके पास 6000 प्लांटेड हुए थे सैपलिंग। फिर कहते हैं कि 4650 मीटर स्क्वायर में कितनी सैपलिंग प्लांटेड होंगे, तो वो हमारे पास आ गई 18600। ओके, इन अ हॉस्टल 11.25 kg राइस आर कुक्ड फॉर अ डिनर for 90 boarders. If the scale remain the same, how much rice would be required for 372 boarders required in the hostel? ठीक हो क्या? आप क्या कहते हैं, एक हॉस्टल है, वहाँ पे जो रिहायशी होते हैं, ठीक है, हॉस्टलाइज होते हैं बॉर्डर, अब वो क्या कहते हैं कि 90 बॉर्डर्स के लिए वो लोग कितना केजी राइस बनाते हैं, 11.25 kg राइस बनाते हैं। कहते हैं अब स्केल रिमेन है, ठीक है, यानी कि वही स्केल है जो जिससे वो नाप रहे हैं वही है, लेकिन कहते हैं अब जो हॉस्टलाइज हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी, वो कितने 372 हैं। तो कहते हैं बताएं कि 372 बॉर्डर्स के लिए कितने केजी राइस कुक होंगे। ठीक हो क्या स्टूडेंट? तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि राइस कितने हमें ज़रूरत है। 372 पीपल्स कह लें, ठीक है, बॉर्डर्स कह लें। ओके, अब हमारे पास दो रेशोज आ गए, एक बॉर्डर्स का और एक केजी का, ठीक है। 90 के लिए 11.25 kg बने, तो 372, अब देखिए ये इंक्रीज़ हो गया ना, तो इस मीन यहाँ पे केजी भी इंक्रीज़ ही होंगे, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 90 रेशो 372 प्रोपोर्शन 11.25 रेशो x, ठीक है। प्रोडक्ट ले लें मीन और एक्सट्रीम की, ये मीन हो गई, एक्सट्रीम हो गई। 90x इज इक्वल टू 372 मल्टीप्लाई बाई 11.25। x की वैल्यू चाहिए, तो 90 को हमने डिवाइड कर लिया बोथ साइड। जब 90 को बोथ साइड डिवाइड किया तो 372 मल्टीप्लाई बाई 11.25 डिवाइड 19 कर लिया हमने, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट है, पॉइंट को रिमूव किया तो हमने 100 आ गया। 372 मल्टीप्लाई बाई 1125। अब इसका हमने जब डेसिमल रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब हमने क्या कर दिया, ये डिवीज़न थी, डिवीज़न हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, मल्टीप्लाई करके 1/90 कर दिया। अब ये नंबर डिविजिबल बाय है 5 पे, 5 पे डिवाइड हो रहा है 90 और 1125, तो 372 मल्टीप्लाई बाई 225 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1/18 आ गया। अब ये नंबर 9 पे डिविजिबल है, हमने इसको 9 पे डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास 372 मल्टीप्लाई बाई 25/100 मल्टीप्लाई बाई 1/2 आ गया। अगेन ये नंबर आपके पास 5 पे डिवाइड हो रहा है 25/100, तो वो आंसर आपके पास आ गया 5/20। ओके, अब 5/20 अगेन डिविजिबल बाय 5 है, हमने दोबारा से 5 पे डिवाइड कर लिया, तो 372 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रहेगा। अगेन ये 2 डिविजिबल है, ठीक है ना, 2 है यूनिट प्लेस पे, तो दिस नंबर डिविजिबल बाय 2, तो इसका आंसर आ गया 186 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अगेन हम इसको 2 पे ही डिविजिबल है, तो हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 2s are 4 एंड 93 2s are 186, 93/2 आंसर आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 46.5। इसको हमने ये रफ वर्क में डिवाइड कर लिया, यानी कि 46.5 kg राइस कुक्ड फॉर 372 बॉर्डर्स। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई ना स्टूडेंट्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास अगर क्वांटिटी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी। अब देखें हमारे पास लोग कम थे, 19 लोग थे, तो उनके लिए राइस कितने कुक हो रहे थे, 11.25। जैसे ही हमारे पास पीपल भर गए, बॉर्डर्स ज़्यादा हो गए,
तो हमारे पास डेफिनेटली उनके राइज भी ज़्यादा ही होंगे ना, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जा रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, दोनों इंक्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 10 किलोमीटर इन 16 मिनट मेंटेनिंग द सेम स्पीड, हाउ मच डिस्टेंस वुड ही ट्रैवल इन 24 मिनट्स। जी, आप कहते हैं एक साइक्लिस्ट है, वो ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर वो 16 मिनट में कवर करता है, ठीक है ना। 16 मिनट में वो 10 किलोमीटर कवर करता है, तो 24 मिनट्स में वो कितना करेगा। 10 किलोमीटर थे तो 16 मिनट्स में किए, तो 24 मिनट्स में 100% वो जो है आपके पास 24 मिनट में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक होगा ना स्टूडेंट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, हम क्या कहते हैं, गिवन है लेट द डिस्टेंस ही वुड ट्रेवल इन 24 मिनट्स। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि 24 मिनट्स में वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर। 16 मिनट्स थे तो 10 किलोमीटर, 24 थे तो x, 16 रेशो 24 प्रोपोर्शन 10 रेशो x। वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसको मल्टीप्लाई किया, 16x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 10। डिवाइडिंग 16 ऑन बोथ साइड, 16 को हमने बोथ साइड डिवाइड किया, 8 2 ज़ा 16, 12 2 ज़ा 24, 2 पे डिविजिबल है, अगेन 2 पे डिविजिबल है, हमने इसको डिवाइड किया तो 6 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया, अगेन 2 पे डिविजिबल है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2 आ गया, फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15। ही वुड ट्रैवल 15 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, ठीक हो गया स्टूडेंट। 16 मिनट्स में 10 किलोमीटर किया, तो 24 मिनट्स में हमारे पास आए कि वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो अब स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन फाइंड किए हैं तमाम क्वेश्चंस में, ठीक हो गया। अगर कोई क्यूरी है, काइंडली डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर कॉपीज़ एंड योर रजिस्टर्स, एंड अगर कोई क्यूरी है तो काइंडली यू कैन आस्क द क्वेश्चन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसको समझना है, उसमें आपने देखना है कि वो आपसे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन्होंने आपको क्या क्या गिवन है, रेशोज़ किस चीज़ का दिया हुआ है, वो तमाम चीज़ें आपने उस क्वेश्चन से पिक करनी होंगी और उधर से पिक करके फिर आपने उसको सॉल्व करना होगा, ठीक हो गया। प्रोपोर्शन आपको पता है हम किस फॉर्म में लिखते हैं, फिर वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी तो वो भी आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.5 में तमाम क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यूज़ डिफरेंट तरीके से फाइंड की थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका तमाम ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। काइंडली डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर कॉपीज़, और अगर कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड डू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।